जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री दादा गुरुदेव भगवान की, बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय। तो क्या है, जीवन जीव का सार्थक हो सकता है। और देखिए संत, अभी दोहा कहा था, संत बड़े परमार्थ। संत का जीवन एक परमार्थ करने के लिए होता है, और अगर संतों ने परमार्थ नहीं किया होता तो आज इस लाइन को महापुरुषों ने लिखा नहीं होता। महापुरुषों ने परमार्थ किया है। आपके हेड सर को देखिए, परमार्थ ही तो किया है। उनको क्या लाभ था आप नाम लेने, उनको क्या लाभ था सदगुरु से जुड़ जाए, उनको क्या लाभ था। होता है, कहते हैं उससे कुछ भी कह दो, अगर उसका बालक उससे कुछ भी कह जाए तो अगर एक सच्चा संत है तो वो क्या करता है, उसके हर चीज को सह लेता है। कबीर साहब जी ने कहा है कि संत कैसा होता है, काय खोद खाद धरती सहे। धरती को कितना भी खोद लो, कितना भी गड्ढा कर दो, क्या धरती कुछ कहती है आपसे? कुछ भी नहीं कहती। कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट वन राय। और इन जो इतने सारे वन हैं, आप चाहे एक तरफ से तलवार चला दो, क्या वन आपको रोक लेगा? कुछ नहीं कहेगा। चाहे आप उसको लगा रहने दें, चाहे उसको आप बार बार काट दें, लेकिन वो आपकी हर कटाई को सहेगा। धरती आपके हर वार को सहेगी, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहती। का खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। और कुटिल वचन साधु सहे, दूजे से सहा ना जाए। जो सच्चा संत होता है, सच्चा गुरु होता है, वो अपने सेवक की किसी बात का बुरा नहीं मानता। और अगर वो कुछ गलत भी कह दे तो क्या कर लेता है, उसको वो बर्दाश्त कर लेता है कि मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, क्या करेगा, अपना है तो कह रहा है। लेकिन जो संत जीवन में कर लेता है वो कोई और नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जैसे धरती विशाल है, जैसे वन एक विशाल है, ऐसी संतों का हृदय भी बहुत विशाल होता है। वो हर चीज को सहन कर लेता है, और सहन करके अपने बच्चों को क्या करता है, शिक्षा देता है, समझाता है कि ऐसा अगली बार मत करना। लेकिन फिर भी वो अगली बार फिर भी वैसा ही करता है। लेकिन वो इतना हृदय का बड़ा है, इतना हृदय का विशाल है कि वो अगली बार भी देखता है, फिर भी समझाता है। लेकिन अगर हम बार बार फिर भी ना अपने संतों को समझें तो मूर्खता किसकी है? मूर्खता तो सिर्फ हमारी है। तो देखिए, संत का मिलना बहुत भाग्य की बात है, और फिर नाम पर निष्ठा रखना उससे बड़ी बात है। एक भक्त था, और भक्त था बहुत सीधा साधा, और कहीं ऐसे ही सत्संग में गया और सुना कि भाई नाम लेना चाहिए, मंत्र लेना चाहिए, गुरु बनाने चाहिए। कई बार सुना, तो कई बार सुनने के बाद उसके दिमाग में आई, अरे हमारे तो गुरु ही नहीं। जैसे बहुत बड़ा सागर हो कोई, आप किसी सागर पर पहुंच जाएं, और सागर पर पहुंचने के बाद एक जो नाव होती है लकड़ी की, जो सागर में चलाई जाती है, और उस लकड़ी की नाव को लें और सागर में छोड़ दें। और छोड़ने के बाद किनारे से खड़े हो जाए, सोचे कि ये तो पल्ली पार अपने आप चली जाएगी। तो क्या आपने जो नाव छोड़ी है वो पल्ली पार चली जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? उसके ना जाने का कारण है कि हमने केवल नाव छोड़ी है, नाव चलाने वाला नहीं उसमें बैठाया है। और नाव चलाने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, वो थोड़ी दूर तो चलेगी स्मूथली, लेकिन उसके बाद वो कहीं अटक जाएगी, और अटक गई तो भटक जाएगी, और भटक गई तो एक दिन उसी भंवर में क्या होगी, वो नैया आपकी डूब जाएगी, वो पार नहीं जाएगी। ऐसे उदाहरण का मतलब है, ये संसार क्या है, एक समुद्र है, एक सागर है, और इस सागर में क्या चल रही है, सबकी नाव, ये 5 भौतिक नाव इस सागर में तो है। ये 5 भौतिक नाव इस संसार रूपी सागर में चल रही है। लेकिन
नाव पार कब होगी? कौन से बंधनों से? 83,99,999 योनियों का जो बंधन है उसे पार होने के लिए हमें मानव जीवन मिला, ये नौका मिला। लेकिन ये नौका कब पार होगी? जब इस नौका को चलाने वाला कौन मिल जाएगा? एक संत रूपी मल्लाह आपके जीवन में आ जाएगा, तो ये नाव बड़े आसानी से चलेगी, ये नाव बड़े आसानी से तैरेगी। इस नाव को चलने में कोई दुविधा नहीं होगी, क्योंकि जब एक मल्लाह बैठा हो नाव में तो किनारे पर आसानी से लग जाती। ऐसी संत रूपी मल्लाह मिल जाए, एक संत रूपी नाव चलाने वाला संत मिल जाए, इस नाव को चलाने वाला, तो क्या होगा? हमारी नाव भी बड़े आराम से चलेगी और जैसा चलना चाहिए वैसे चलेगी, और एक दिन क्या होगी? भवसागर से पार हमारी नैया हो जाएगी। तो देखिए, जैसे एक नाव को चलाने के लिए मल्लाह की जरूरत है, ऐसी जीवन को भी भवसागर पार करने के लिए क्या की जरूरत है? एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। और गुरु नाम लेने के लिए कई लोगों का मत ये होता है कि अरे अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी तो हमारी शादी हुई है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम नाम ले लेंगे, अरे जब बुढ़ापा आएगा तब हम नाम ले लेंगे। नहीं, ये मत सबका बेकार है। देखिए, भक्त प्रहलाद हुए, भक्त प्रहलाद ने तो अपनी माँ के गर्भ में थे और नारद जी ने उनको नाम दे दिया था, मंत्र दे दिया। नाम लेने की कोई उम्र नहीं होती कि हमारे बच्चे बढ़ जाएंगे हम तब लेंगे, हमारा ब्याह हो जाएगा हम तब लेंगे, हमारा भी नया नया ब्याह हुआ है कि हम क्यों ले नाम, हम तो बुढ़ापे में ले लेंगे। भक्ति बुढ़ापे में नहीं, भक्ति तो बचपन से होनी चाहिए, बचपन से ही शुरुआत होनी चाहिए भक्ति की। मीराबाई माँ के गर्भ में थी तब भगवान कन्हैया की कथा सुनी, 5 वर्ष की हुई तब कन्हैया की खोज में निकल गई, लेकिन गुरु रविदास की शरण में आई और उस दिन के बाद ही क्या हुआ? कन्हैया का उसको दीदार हो गया। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने और गोविंद दियो लखाए। तो गोविंद का होना बहुत जरूरी है, तभी सतगुरु प्राप्त हो सकता है। तो एक शिष्य था, एक शिष्य क्या, एक भगत था, ऐसी सत्संग में गया, कहीं खबर मिली और संतों का प्रवचन सुना, उनकी वाणी सुनी कि गुरु होना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बिना जीवन बेकार है, गुरु के बिना जीवन अधूरा है। और जब उसने बार बार सुना तो उसके मन में विचार आया कि भाई नाम लेना चाहिए। अब जिस संत की वो कथा सुन रहा था, वो संत जी के पास भीड़ इतनी हुआ करती थी, वो सोचता था सत्संग समाप्त होएगा तो हम तुरंत क्या करेंगे, हम इन संत जी से नाम ले लेंगे, इन्हीं को गुरु बना लेंगे। लेकिन आरती होती तो इतनी भीड़ उमड़ आती, इतने लोग उनके आगे खड़े हो जाते। अब वो आगे बढ़ने की भी कोशिश करता, लेकिन भीड़ इतनी होती कि वो गद्दी तक बाबा जी की पहुंच ही नहीं पाता, और पहुंच भी जाता तो उनसे कह नहीं पाता कि वो उनके पास आया क्यों। और भीड़ के मारे धक्का धुक्की के चक्कर में आता, फिर पीछे हो जाता, आता फिर पीछे हो जाता। अब उस बेचारे भक्त का ऐसा ही 3-4 दिन धक्का मुक्की में जीवन चलता गया। अब जब 3-4 दिन बीत गए, उसने सोचा अगर हम ऐसी भीड़ में लगे रहे और हम ऐसे धक्के खाते रहे तो हम तो नाम से दूर हो जाएंगे, और संत जी कहते नाम लेना बहुत जरूरी। अब क्या करें हम? अब वो सोचने लगा कोई उपाय सोचा जाए कि जहां ये संत जी हमें अकेले मिल जाएं। अब ये कहां मिलेंगे? तो उसने सोचा विचारा कि संत जी से हम कहां अकेले मिलेंगे। तो देखिए उसके दिमाग में क्या बात है, कहने लगे सब जगह तो सब लोग साथ जाते, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां ये कोई साथ किसी के साथ भी नहीं जाता, इनके साथ तो छोड़ो। तो पहले घर में तो लैट्रिन बाथरूम हुआ नहीं करते थे, जंगल में जाया करते थे। तो उसने सोचा वहीं पे इन्हें पकड़ेंगे, अब तो जाकर भीड़ भाड़ में तो भी हमारे हाथ आने वाले नहीं है, वहीं का नाम जान लेंगे। अब बेचारे वो संत जी अपने सोच करने गए हुए थे और जा ही रहे थे, वहीं देखा अकेले आज तो पकड़े गए, तुरंत पकड़ लिया, चरण छू लिए और कहने लगा महाराज हमें नाम दे दो महाराज। वो कहने लगे ला अभी नाम दे दो, क्या महाराज हमें नाम दे दो, वहां तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, हम तो पहुंच ही नहीं पाते आप तक, और बड़ी मुश्किल से हमने आपको पकड़ा है आज यहाँ पर। महाराज आज तो नाम लेकर ही छोड़ेंगे, हमें नाम दे दो। अब संत जी को बेचारे
संत जी का प्रेशर था, उन्हें जाना था, वसूली का समय था। कहने लगे लल्ला ये तो हमें छोड़ ही नहीं रहा है, अब क्या करें। उन्हें समझाया शाम को आना, शाम को आना, सत्संग में आना, तब बात करेंगे। कहने लगे नहीं नहीं महाराज, हमें नाम चाहिए तो अभी चाहिए। अब बेचारे को तो जाने को तैयार थे, उनका प्रेशर हो रहा था, अब क्या करें। सोचा ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, अब क्या करें। अब समझाया लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा था। कहने लगा नहीं महाराज, चरणों में पड़ गया। कहने लगा हमें नाम दे दो, हमें नाम दे दो। जब बहुत जिद की तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गया दर्द का भोजन। अब उसने सोचा अब तो गुरुजी ने नाम दे दिया। जैसे उन्होंने कहा धत का भोजन, इतने में उसने कहा ठीक है महाराज हम जा रहे हैं, हम अपने घर जाते हैं। और घर चला गया और धत कपोचन, धत कपोचन। उन्होंने सोचा ये मंत्र है जो गुरुजी ने दिया है, और जपने लगा अपने घर जाकर। और देखिए उस धत कपोचन पे उसकी इतनी निष्ठा हो गई नाम को कि ये असली मंत्र है और ये मंत्र मेरे गुरु ने दिया। देखिए निष्ठावान होना।